जय हिंद। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में यानी लीफ का पार्ट 1 वीडियो में हम आपको पत्ती के पूरे बेसिक के बारे में तथा उसका पूरा स्ट्रक्चर का पूरा नाम वगैरह इतना हम आपको कंप्लीट बता दिए थे। चलिए, इस वीडियो में हम लोग ना लीफ के पूरे टाइप्स के बारे में समझेंगे और लास्ट में लीफ के फंक्शन यानी पत्ती का कार्य क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पत्ती का टाइप्स देखा जाए ना तो इसको चार तरह से मेनली जो है ना चार तरह से बांटते हैं। पहला जो बांटा जाता है ना पत्ती का जो पर फलक होता है यानी लेमिना, लीफ लेमिना यानी ब्लेड, इसके हिसाब से बांटेंगे ना तो पत्ती दो तरह से होती है। पहला सरल पत्ती, दूसरा संयुक्त पत्ती यानी सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। अगर इसी पत्ती को हम लोग ना सिरा विन्यास के हिसाब से बांटें, सिरे बता देंगे आपको, मिड लीफ से निकला होता है पतली पतली सिरा विन्यास के हिसाब से अगर हम बांटेंगे तो वही पत्ती फिर दो तरह से हो जाती है, एक जालिका रूपी और दूसरा होता है समांतर सिरा विन्यास। वही पत्ती अगर ना रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन के हिसाब से बांटेंगे तो वह हो जाता है तीन चार तरीके से हो जाता है। पहला कांटे का रूप होता है नागफनी में पत्ती, दूसरा मटर में वह टेंड्रिल के रूप में बनता है यानी प्रतांग के रूप में। यही पत्ती जो है ना पिचर प्लांट यानी घड़ा ऐसे बन करके और कीटभक्षी पौधे यानी कीट को भसने लगता है। अगर इसी पत्ती को हम देखेंगे ना पड़ विन्यास के हिसाब से तो ये चार तरह से हो जाता है। तो इस तरह जो है ना टोटल चार तरह से पत्ती का विभाजन इसमें हमको बताएंगे। चलिए पहला देखते हैं ना हम लोग ना लेमिना यानी लीफ ब्लेड के हिसाब से पत्ती के टाइप्स। तो देखिए, पत्ती के प्रकार लीफ ब्लेड के अनुसार दो तरह से होता है। एक होता है सरल पत्ती और दूसरा होता है इसको सिंपल लीफ बोलते हैं, और संयुक्त पत्ती यानी कंपाउंड लीफ। सरल पत्ती इसको बोलते हैं हम लोग ना सिंपल लीफ, सरल पत्ती को। देखिए, सरल पत्ती कहते किसको हैं, बहुत ईजी है। वैसी पत्ती ना जिसका जो बाहर का जो लेमिना होता है ना, जिसको लीफ ब्लेड कहते हैं, वो पूरा सीधा सीधा हो, कटा हुआ ना हो, यानी एक ही पूरा कंप्लीट हो, वह कई भागों में बटा हुआ नहीं हो, उसे हम लोग बोलते हैं सरल पत्ती। सिंपल सा है। जैसे आप इधर ध्यान दीजिए, ये एक पत्ती मान लीजिए पत्ती है यहाँ, जैसे पीपल का ही पत्ती है। अगर इस टाइप का कोई पत्ती दिखेगा ना, ये इसका मिड लीफ है, ऐसे जो इसका है ना ऐसे संरचना है। तो इस पत्ती को आप गौर से देखिएगा ना, इधर का जो बाहर का लेमिना दिख रहा है ना, जिसे हम लोग लीफ ब्लेड कहते हैं, पर फलक, उसमें देखिए कहीं भी कटा हुआ नहीं दिख रहा है आपको। कहीं इसमें कटा हुआ दिख रहा है? इसे देखिए आप इसमें एग्जाम्पल में इसमें देख लीजिए। जैसे देखिए ये पत्ती है, ये पत्ती में आप देखिए तो बाहर का जो लीफ ब्लेड है, जैसे मार्जिंग में बोलते हैं, ये देखिए तो कहीं भी इसमें कटा हुआ दिख रहा है, एकदम कंप्लीट है ना चारों तरफ से। इस टाइप के पत्ती को बोलते हैं हम लोग सिंपल लीफ यानी सरल पत्ती। स्मरण जैसे में हो जाएगा आम हो जाएगा, कटहल हो जाएगा, जामुन हो जाएगा, ये सभी के सभी पीपल हो जाएगा, बरगद हो जाएगा। ये सभी के सभी जो पत्तियां होती है ना इन पेड़ों की, ये पूरा सीधा ऐसे होती है, कटा हुआ नहीं होता है ऐसे, बाहर बाहर जो है ना पूरा कंप्लीट ऐसे होता है। तो जिस पत्ती का संरचना ना इस बाहर जैसे होगा, कटा फटा न हो, उसे हम बोलते हैं सिंपल लीफ यानी सरल पत्ती। अब दूसरा होता है ना संयुक्त पत्ती, जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ या इसी को कॉम्प्लेक्स लीफ भी कहा जाता है। सिंपल सा है। देखिए, वैसी पत्ती ना जिसका पड़ फलक यानी लेमिना कई भागों में से कटा हुआ हो, यानी कई भागों में बटा हुआ हो, उसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त पत्ती यानी कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लीफ। जैसे देखिए इधर इस फिगर को आप ध्यान से देखिए तो, जैसे ये एक पत्ती है और ये पत्ती का देखिए ना ऐसे कई भागों में ऐसे लेमिना इसका ना ऐसे कटा हुआ है। देखिए तो ये भी एक पत्ती है, ऐसे इसका जो है सिरा विन्यास है। ये भी एक तरह से पत्ती है। इस पत्ती का देखिएगा ना जो बाहर का दिख रहा है ना मार्जिंग, देखिए तो कई भागों में यहाँ पे कटा हुआ है। यहाँ पे एक हिस्सा, दो हिस्सा, यहाँ पे भी देखिए एक हिस्सा, दो हिस्सा कटा हुआ है ना। तो अगर जो है ना ऐसे पत्ती कटा होगा, ऐसे भी देख लीजिए नीम का जो पत्ती होता है ना ऐसे ऐसे कटा होता है। देखिए ऐसे करके बहुत आप पत्ती देखिएगा ना तो ऐसे ऐसे कटा होता है। जैसे नीम का पत्ती भी होता है इसी टाइप का, ये कई भागों में ऐसे ना ऐसे कटा होता है। तो बाहर का अगर से कटा पीटा दिखा ना, समझ लीजिए क्या है, वो कंपाउंड लीफ यानी संयुक्त पत्ती है। और ऐसे सीधा सीधा दिखेगा तो समझ लीजिए कि सरल पत्ती यानी सिंपल लीफ है। जैसे आप इसका इस टाइप का पत्ती कहाँ देखे होंगे, देखेंगे कहीं पे, देखेंगे जरूर, नीम का पत्ती, जैसे दातुन वालों सुबह सुबह नहीं करते हैं दातुन, वही जो है नीम का पत्ती। भांग का है, भांग भी देखिएगा ना आसपास जैसे भांग वगैरह उगता है, ये बेकार पौधा है, उसका भी पत्ती ना इसी टाइप का होता है ना संयुक्त पत्ती, यानी साइडों से ना कटा होता है। बात समझ ना आपको। तो ये लीफ ब्लेड के हिसाब से, लेमिना के हिसाब से पत्ती दो तरह से, सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती। देखिए ऐसा नहीं है कि संयुक्त पत्ती मतलब कि कोई पत्ती जुड़ा होगा, नहीं। संयुक्त पत्ती मतलब कि बाहर कटा होगा तो संयुक्त हो जाएगा, और सीधा सीधा ऐसे होगा ना कहीं भी कटा पीटा ना हो तो उसे लोग बोलते हैं सरल पत्ती। तो दोनों में अंतर आप समझ लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपको बताते हैं ना सिरा विन्यास के हिसाब से पत्ती दो टाइप की होती है, एक जालिका रूपी और दूसरा होता है ना समांतर सिरा विन्यास। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक।
देखिए पत्ती का जो दूसरा बांटने का तरीका है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं सिरा विन्यास के आधार पे, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वीनेशन। वीनेशन यानी सिरा विन्यास के अनुसार। देखिए वीनेशन होता क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं तब इसके टाइप्स पे आते हैं। देखिए वीनेशन होता क्या है, जितने भी पौधे होते हैं ना उनकी जो पत्तियां होती है ना उनमें जो सिराएं होती है ना वो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर का बना होता है। यानी जो पर फलक होता है यानी लैमिना लीफ ब्लेड, उसमें सिराओं का अलग अलग जो है ना व्यवस्था संरचना को हम लोग बोलते हैं वीनेशन यानी सिरा विन्यास। सिंपल सा है, सिरा के स्ट्रक्चर को सिरा विन्यास कहते हैं। जैसे कुछ ऐसे पत्तियां होती है ना जिनकी सिराएं जो है ना कुछ अलग टाइप की होती है। जैसे कुछ की सिराएं इस टाइप की भी होती है, जैसे ये हो गया मिड रीफ। कुछ की सिराएं ऐसे समांतर ऐसी होती है, समांतर ऐसे ऐसे होती है। कुछ पौधे ऐसी होती है ना जिनकी पत्ती की होती है ना इस टाइप की होती है, उनमें सिराएं जो है ना ऐसे जालिका ऐसे जाल बन जाता है, ऐसे ऐसे जो है पूरा ऐसे जाल बन जाता है। दिख रहा है ना, ये भी क्या एक तरह से सिरा और सिरिकाएँ। तो देखिए यहीं पे दिख रहा है ना, सिरा और सिरिकाएँ का जो व्यवस्था है ना वो अलग अलग तरीके से है। कुछ में ऐसे समांतर है, कुछ में ऐसे जाल के जैसा है। तो इस हिसाब से हम लोग बांटेंगे ना तो पत्ती दो तरह से, पहला जालिका रूपी, दूसरा होता है समांतर सिरा विन्यास। सिंपल सा है, जालिका रूपी नाम ही इसका जालिका। वैसे पौधे जिनकी पत्तियों में जो सिरा और सिरिकाएँ जो होती है ना, इनका जो स्ट्रक्चर होता है एकदम जाल के जैसा यानी अनियमित। जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कि ऐसे कोई है ना ऐसे पत्ता है, ऐसे किसी भी पेड़ का पत्ता है, हम स्पेशल कोई नाम नहीं बता रहे हैं। ये हो गया हम लोग का मिड रीफ पत्ती का, और ऐसे जो हो गया ना इसको बोलते हैं सिरा वेंस। अब इसमें ऐसे ना जो सिरिकाएँ होती है ना पूरा ऐसे जाल के जैसा ऐसा बना ले, पूरा लगे कि एकदम जाल है। देखिए यहाँ पे लग रहा है ना कि पूरा एक दूसरे से सब कनेक्टेड है ऐसे जाल। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर दिखेगा ना इसे हम बोलते हैं जालिका रूपी संरचना है, सिरा विन्यास का संरचना है। ये उसी टाइप के पौधे होंगे ना जो द्विबीजपत्री होते हैं। इनका सिंपल पहचान है, द्विबीजपत्री पौधों में जो है ना उनकी पत्तियां ऐसे जालिका रूपी होती है। इनका और पहचान है, ये पत्तियां ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, बहुत ही छोटी होती है, क्योंकि इनका जो सिरा विन्यास है ना इधर उधर जो ना, जैसे देहात के भाषा में बोलते हैं ना इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा घुचरिया आ जाना, तो इनकी जो सिरा विन्यास होता है ना वो घुचरिया आ जाता है, जिसकी वजह से इनकी पत्ती का साइज जो है ना छोटा ही रहता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता है। जैसे देखिएगा ना तो देख लीजिए आप, कटहल है, कटहल में भी होता है। आम है, आम में भी क्या है वो भी द्विबीजपत्री है। देखिए द्विबीजपत्री पहचान लेंगे ना आप, जैसे वैसे बीज जिनमें ऑलरेडी उनका छिलका हटाने पर लगे ना कि उसमें दो भाग पहले से बटा हुआ है। जैसे सिंपल सा है, आम जैसे आप जो खाते वगैरह होंगे ना, बचपन में हम लोग आम वगैरह खाते थे ना, तो आम खा करके उसका गुठली को कूच करके उसको तोड़ करके अंदर का बीज निकालते थे। वो बीज ऑलरेडी दो भाग में बटा होता है, उसमें आपने ना एक से नीम का पत्ता चाहे कोई पत्ता किसी पेड़ का पत्ता डाल करके आदमी ऐसे पिपीड़ी बजाता था, बचपन में ऐसे ही होता है। तो वो क्या है, द्विबीजपत्री है। चना देखिएगा ना, चना का जो बाहर का छिलका हटाइएगा ना तो वो ऑलरेडी ना दो भाग में पहले से बट जाता है, मतलब वहीं से बटा रहता है, वो भी क्या है, द्विबीजपत्री है। तो कटहल है, बरगद है, आम है, ये सभी के सभी क्या है, द्विबीजपत्री हैं। तो द्विबीजपत्री की पौधों की जो पत्तियां होती है ना उनमें सिरा विन्यास जो है ना जालिका रूपी होता है, ऐसे टेढ़ बकटेढ़ ऐसे ऐसे घुचराल जैसा, और ये पत्ती छोटी होती है, इनका पहचान यही है। दूसरा जो है ना सिरा विन्यास जो है ना समांतर होता है, समांतर सिरा विन्यास यानी इसे समांतर समांतर। तो वैसे पौधे जिनमें पत्तियां जो है ना कुछ इस टाइप के हो, जैसे ना अगर कुछ पौधे की पत्तियां अगर इस टाइप की होती है ना उसे हम बोलते हैं समांतर सिरा विन्यास। इस टाइप की पत्ती कहीं देखे आप, देखे होंगे, ये सेम दिख रहा है ना, केला बनाना का, ये केला का जो है ना पत्ती है। बचपन में आदमी क्या करता था ना, इसको जो है ना तोड़ के कहीं से केला का पत्ता जा करके और उसको धो करके और उसको 3-4 पीस में ऐसे काट करके बांट दीजिए। और जब 1 जनवरी वगैरह आता था ना तो पिकनिक वगैरह जब आदमी कहीं बाहर मनाता था घर से बाहर, तो आदमी बर्तन वगैरह धो लेता था, इसको काट करके इसी पे खाना खाना शुरू, इसी पे। तो आदमी इस पर बचपन बहुत बार से खाना खाया है, आप लोग भी खाए होंगे, इस पर अभी भी चलता ही है। तो जो केला का पत्ता है ना, इसमें जो सिराएं होती है ना ऐसे पैरेलल होती है, समांतर ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, समांतर एक दूसरे के समांतर है, तीसरा बोलते हैं समांतर सिरा विन्यास। अब इनका पहचान बहुत ही सिंपल है। ये सबसे पहले तो इनका पत्ती का साइज जो है ना लंबा लंबा होगा। ये जितने भी होंगे ना सिरा विन्यास वाले समांतर वाले, इनकी पत्ती की साइज जो होती है ना लंबी लंबी होती है। जैसे देख लीजिए केला का जो पत्ती होता है ना वो लंबा लंबा ऐसे, इनका सिरा विन्यास समांतर है लंबा। और भी है, मक्का का देख लीजिए ना, मक्का का जो पत्ता होता है ना वो भी लंबा लंबा होता है, क्योंकि उनमें सिरा विन्यास का होता है ऐसे पैरेलल, ऐसे पैरेलल ऐसे भी होगा चाहे ऐसे होगा, दोनों तरफ भी कैसे हो सकता है, ये पैरेलल ऐसे भी हो सकते हैं। जैसे कोई जरूरी नहीं है कि पैरेलल जो है ना ऐसे ही होगा, ऐसे भी हो सकता है।
देखिए ये भी जो है ना पैरेलल है, देख लीजिए ये भी एक दूसरे के पैरेलल है। इस टाइप का भी होगा, ये भी पैरेलल हो जाएगा। तो इनका पहचान यही है कि लंबी लंबी पत्ती होती है और ये जो है ना सामान्यतः जो है एक बीज पत्री वाले जो है ना पौधों में पाया जाता है ये समांतर शिरा विन्यास। जैसे देख लीजिए केला, आपको बताया दिए केला है, मक्का है, जितने भी एक बीज पत्री होते हैं ना उन सभी पौधों में, यहाँ पे लिख दे रहा है, उन सभी पौधों में ये जो यही पाया जाता है एक बीज पत्री। तो जितने भी एक बीजपत्री पौधे होते हैं ना उन सभी पौधों की जो पत्तियां होती है उनमें समांतर शिरा विन्यास होता है और उनकी पत्ती जो है ना सामान्य रूप से लंबी होती है। इसका पहचान सिंपल है, एक बीज पत्तियां पहचान लीजिएगा। वैसे बीज जिनमें जो है ना छिलका हटाने पे ना वो पहले से दो भाग में दिखे ही नहीं। जैसे देखिए मक्का है, मक्का का एक दाना ले करके और उसका छिलका हटा के देखिएगा ना तो लगेगा ही नहीं कि वो दो भाग में बंटने वाला है। भले आप दो भाग में बांट दीजिएगा वो अलग का बात है, लेकिन ऑलरेडी दो भाग में थोड़े बटा होता है। जैसे चना बटा होता है या आम का गुठली बटा होता है, वैसे तो नहीं होता है। और भी है, धान है, देख लीजिए धान भी क्या है एक बीजपत्री है। जितने भी इसमें ना लगे कि वो दो भाग में नहीं बटा हुआ है वो क्या है एक बीजपत्री है। तो मक्का है, केला हो जाएगा इसमें समांतर शिरा विन्यास में, और जालिका रूप में हो जाएगा कटहल, बरगद, आम, ऐसे बहुत इसमें हो जाएंगे। चलिए तो समझ लिया आप शिरा विन्यास के हिसाब से। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपको बताते हैं ना रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन के हिसाब से जो पत्ती के प्रकार होती है वो भी 3-4 टाइप होता है, उसको बताते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम समझते हैं ना कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं ना जिनकी पत्तियां का मॉडिफिकेशन होता है। कुछ मान लीजिए जलवायु की वजह से होता है, या कुछ पौधों में सहारा प्रदान के हिसाब से या सुरक्षा के हिसाब से, ऐसे कई ऐसे रीजन हैं जिसके हिसाब से जो है ना पौधे की पत्तियां जो होती है ना उसका मॉडिफाई हो जाता है, मतलब कि वो रूपांतरित हो जाती है किसी दूसरे संरचना में। तो हम समझते हैं ना मॉडिफिकेशन के हिसाब से पत्ती की संरचना यानी कितने टाइप्स होते हैं। तो ये मेनली जो है ना 4 टाइप्स है मॉडिफिकेशन के हिसाब से। पहला जो है ना परकंटक यानी जिसे हम बोलते हैं ना लीफ स्पाइन। लीफ स्पाइन का मतलब होता है जिसमें नाम ही इसका है कंटक यानी इसमें कांटा हो। जैसे कुछ ऐसे पत्तियां होती है ना पेड़ पौधों की जिनकी जो पत्तियां है ना वो कांटे के जैसा बन जाती है, यानी कांटे का रूप ले लेती है। अब कांटे का रूप लेती है ना तो इससे जो है ना पौधे को कई फायदा होता है। मेनली 2-3 फायदा है। पहला फायदा ये है ना कि पौधे का सुरक्षा भी हो गया, दूसरे जीव से सुरक्षा हो गया कांटा है तो। दूसरा ये हो गया कि कांटा जो देखिए जो पत्ती होती है ना आपको बताए हैं, अभी आगे बताएंगे भी हम पत्ती के फंक्शन में। पत्ती से ना वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन की क्रिया होती है। जब पौधों में एक्स्ट्रा पानी होता है ना तो उस एक्स्ट्रा पानी को पौधों के पत्ती के द्वारा स्टोमाटा के थ्रू जो है ना ट्रांसपीरेशन की क्रिया से यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से उसे बाहर वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। तो जिन पौधों में पत्तियां जो है ना कांटे का रूप लेती है उनमें ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का होता है वो भी कम हो जाता है। और दूसरा जो है ना वो जीव बाहरी जो जितने भी जीव होते हैं उनसे उनका रक्षा भी हो जाता है। तो ऐसे इनके 2 फायदे। तो परकंटक यानी इसमें सबसे एग्जाम्पल इसका है ना, इसमें पत्ती जो है ना कांटे का रूप लेती है में। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोग भी देखे होंगे ना नागफनी जिसे हम लोग बोलते हैं कैक्टस। नागफनी का जो जैसे देखिए नागफनी में जो हरा हरा दिखता है ना वो तना है, और जो हरा हरा के बाद से ना जैसे गोल भी होगा चपटा होता है गोल, वो तना है हरा कलर वाला, और उस हरे भाग में जो लंबे लंबे दिखते हैं ना कांटे वो क्या है पत्तियां हैं। बेसिकली जो है ना ये नागफनी जो है ना ये जीरोफाइट्स प्लांट में आता है, यानी मरुस्थल वाला टाइप का जो प्लांट है जीरोफाइट्स में। जीरोफाइट्स प्लांट हम उसे बोलते हैं ना जिसमें पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं जीरोफाइट्स, यानी जो मरुस्थल में उगते हैं। तो ये जीरोफाइट्स का कैटेगरी का प्लांट है। इनमें पानी की कमी से इनकी जो पत्तियां होती है वो कांटे के जैसा बन जाती है, और इस कांटे से इनके 2 फायदे होते हैं बता दिए आपको। एक इनको दूसरे जीव से रक्षा हो जाता है, और दूसरा इसमें ट्रांसपीरेशन क्रिया जो है ना यानी वाष्पोत्सर्जन क्रिया ये बहुत ही धीमी हो जाती है, जिससे कि इनके अंदर पानी जो है ना बचा रह जाता है। तो इनको 2 फायदे बस में ना आपको। तो परकंटक यानी पत्तियों का रूपांतरण जो है ना कांटे के रूप में होता है, जैसे नागफनी आता है। दूसरा है परप्रतान जिसे बोलते हैं लीफ टेंड्रिल। देखिए टेंड्रिल यानी प्रतान, कुछ ऐसे पौधे होते हैं ना जिनकी पत्तियां ना सहारे के पर्पस है, चूंकि वो पौधे जो है कमजोर होते हैं बहुत ही वीक, जिसके वजह से उन्हें सहारा की बहुत ही आवश्यकता होता है। अब उनकी पत्तियां जो होती है ना खुद उस पौधे की जो पत्तियां होती है वही जो है ना ऐसे प्रतान यानी कुछ ऐसे स्प्रिंग के जैसे संरचना बन जाती है ऐसे।
और ये जो है ना किसी घर को या किसी दीवार को या किसी लकड़ी को या किसी दूसरे पौधे को ऐसे पकड़ करके अपने आप को ऊपर आरोहण में काम आता है, यानी ये लोग चढ़ जाते हैं ऊपर, यानी वृद्धि कर लेते हैं, यानी खड़े हो जाते हैं। जैसे सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है ना मटर का प्लांट। मटर आप देखे होंगे, मटर का प्लांट में देखिएगा ना कि उसमें जो है ना जहाँ पे नोड्स होता है ना वहीं से ना ऐसे उसमें पत्तियाँ जो है ना ऐसे स्प्रिंग के जैसा बन जाती है, जिससे ना बोलते हैं टेंड्रिल या प्रतान। इसे बोलते हैं टेंड्रिल या प्रतान, हिंदी में प्रतान कहते हैं। ये सहारा के उद्देश्य से ना उस पौधे में होता है, यानी पत्ती जो है ना टेंड्रिल किसकी वजह से बनी है, तो मटर को पौधों को सहारा के हिसाब से। इसमें सुरक्षा नहीं होता है, सुरक्षा इसमें होता है नागफनी में, इसमें केवल सहारा दिया जाता है ताकि पौधा जो है सीधा खड़ा होकर के वृद्धि कर सके। तो इस टाइप के जो टेंडिल होता है ना, इसमें जो पत्ती है ना ये किस में चेंज होती है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्प्रिंग जैसा कान के रूप में क्या होता है, चेंज हो जाता है, ये खुद रूपांतर हो जाता है, जिसकी वजह से पौधों का सहारा वगैरह भी हो जाता है। अगला इसमें ना घट पर्डी जिसे हम लोग बोलते हैं पिचर प्लांट। देखिए पिचर प्लांट ना ये बहुत ही, इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घट पर्डी यानी पिचर प्लांट जिसे हम लोग बोलते हैं नेफेंथिस भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है नेफेंथिस। देखिए नेफेंथिस में होता क्या, यानी पिचर प्लांट में नाम इसका है पिचर, यानी पिचर मतलब होता है घड़ा। कुछ ऐसे पौधे होते हैं ना जिनमें कुछ चीज़ों की कमी की वजह से ना उनकी पत्तियां जो है ना कुछ अलग टाइप का डिजाइन यानी रूप ले लेती हैं। जैसे आप बचपन वगैरह में ना जीके वगैरह में बहुत बार पढ़े होंगे कि ऐसे पौधे का नाम बताइए ना जो कीट वगैरह का भक्षण करता है, यानी कीट खाता है। तो वही कीट भक्षण करने वाला जो है ना इसी को बोलते हैं ना घट पर्डी यानी पिचर प्लांट, इसे हम लोग नेफेंथिस भी बोलते हैं। इनमें होता ये है ना, इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। अब नाइट्रोजन की कमी की वजह से ना इनकी जो पत्तियां होती है ना जिसे लीफ ब्लेड कहते हैं, वो ऐसे डिजाइन होकर के ना ऐसे जो है ना ऐसे लंबे बेलनाकार संरचना में लगता है कि घड़ा ऐसे लंबा ऐसे कुएं के जैसा। और इनका जो लेमिना होता है ना ऊपर का पत्ती का जो ऊपर वाला भाग, वो जो है ना इनका ढक्कन बन जाता है। और इसमें होता ये है ना कि इनमें कुछ स्पेशल सुगंध होता है। ये सुगंध ना दूसरे कीट को आकर्षित करते हैं, क्योंकि इनमें इनके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है। अब जब इनके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है ना, ये दूसरे कीट को ना आकर्षित करते हैं अपने सुगंधित स्मेल की वजह से। इनको पता है ना कि जितने भी दूसरे कीट होते हैं ना उनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और प्रोटीन में जो है ना अच्छा खासा जो है नाइट्रोजन होता है। इसीलिए ना ये दूसरे कीट को आकर्षित करते हैं, और जब ही कीट जो है ना इनके जो ऐसे सुराही वाला संरचना में चढ़ करके और जाते हैं ना तो अंदर ऐसे गिर जाते हैं। जब अंदर गिर जाते हैं ना तो ऊपर से जो ढक्कन है लेमिना वो ऐसे बंद हो जाता है। अब जो है ना वो कीट अंदर ही रह गया उस ढक्कन में यानी पिचर प्लांट में। अब वो कीट मर जाता है और इनके अंदर जो है ना पाचक इंजाइम्स वगैरह निकलता है, और उसी इंजाइम से उसको पचा लिया जाता है और नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति कर लिया जाता है। बस फर्क है आपको। तो नेफेंथिस प्लांट में जो है ना पत्तियाँ किसके रूप लेती है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं पत्ती किस में चेंज होती है, घड़ा में। घड़ा आप लिख दे रहे हैं घड़ा, घड़ा में चेंज होती है, सुराही कहिए चाहे बेलनाकार लंबी संरचना कुछ भी कह दीजिए। इसी से ना एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था ना कि घट पर्डी जो प्लांट होते हैं यानी पिचर प्लांट, उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक घट के रूप में बदलता है। घट यानी सुराही के रूप में लंबी बेलनाकार। तो घट पर्डी प्लांट जो होता है ना उसकी जो पत्तियां होती है यानी लेमिना जिसे हम लोग लीफ ब्लेड कहते हैं, वही ना पत्ती ही जो चेंज होकर के और घड़े का निर्माण करती है। जिसमें ऑप्शन बी या सी पर दिया था ना पत्ती, वही राइट आंसर था। बस मैंने आपको यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट नंबर ब्लैडर वॉट। ब्लैडर वॉट इसका इंग्लिश भी सेम ही है। देखिए ये और घट पर्डी यानी पिचर प्लांट दोनों सेम ही है, बस अंतर ही है ना कि ये पृथ्वी पर उगता है भूमि पर, आई जो है ना जलीय में यानी पानी में उगता है। दोनों काम सेम ही है, ये भी कीट का भक्षण करता है, ये भी कीट का भक्षण करता है। तो ब्लैडर वॉट जो होता है ना ये जलीय पौधा है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये जलीय पौधा है। और ये भी क्या करता है ना, जल के अंदर जो भी कीट होते हैं ना उस कीट को ना ये खा लेता है। इसका भी सेम जो है ना सेम कॉपी पेस्ट समझिए कि पिचर प्लांट के जैसा है। इसमें भी संरचना जो होता है ना ऐसे घड़े के जैसा होता है, और इसमें भी कीट जाके फंस जाते हैं और पाचक एंजाइम के द्वारा उसे पचा लिया जाता है, और ये भी जो है ना अपना उस तरह नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति कर लेता है यानी अपना खाना खा लेता है। तो चलिए अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट चौथा आपको बताते हैं ना पड़ विन्यास के हिसाब से पत्ती का टाइप्स के बारे में। अगला इसमें चौथा टाइप है ना पड़ विन्यास के अनुसार पत्ती का प्रकार। देखिए पड़ विन्यास कहते हैं कि इसको पड़ मतलब होता है पत्ती, और विन्यास का मतलब होता है ना उसका ऑर्डर। यानी कोई भी पौधा है ना उसकी तना होती है, तना से जो नोड निकले होते हैं ना नोड से पत्तियां विकसित होती है।
तो पत्तियों का ना तना पर एक ऑर्डर होता है, विशेष ऑर्डर यानी एक क्रम, उसी को बोलते हैं हम लोग पर्ण विन्यास। तो उस पर्ण विन्यास के हिसाब से देखेंगे ना तो फिर पत्ती जो है ना 4 टाइप्स की होती है। पहला एकांतर जिसे अल्टरनेट कहते हैं, दूसरा सम्मुख यानी अपोजिट, तीसरा सम्मुख लेकिन क्रॉसित हो जिसको बोलते हैं अपोजिट डेक्यूसेट, चौथा है भ्रमी यानी ओल्ड। देखिए पहला क्या है इसमें, एकांतर यानी अल्टरनेट। सिंपल इसको ना आप एग्जाम्पल से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई ना तना है, तो अगर किसी पौधे की तना से एक नोड से केवल एक पत्ती निकलती है, चाहे इधर निकले चाहे इधर निकले, बात रखिए चाहे इधर चाहे उधर किधर भी निकले, यानी तना के किसी एक नोड से केवल एक ही पत्ती का विकास होता है ना, जिसे हम बोलते हैं एकांतर, ये पत्ती का पर्ण विन्यास। जैसे सबसे इसमें एग्जाम्पल अच्छा है ना सरसों या सूरजमुखी, ये दोनों ऐसे पौधे हैं ना जिनके तना के नोड से एक नोड से केवल एक पत्ती का ही विकास होता है, इसे ना बोलते हैं एकांतर। बस मेरा ना वैसा नहीं है कि पूरा तना में एक ही पत्ती होगा, नहीं। फिर अगला मान लीजिए यहाँ पे कोई नोड है, यहाँ से मान लीजिए कि ऐसे भी कुछ ऐसे करके ना पत्ती ऐसे बन सकता है, ऐसे ऐसे करके मान लीजिए पत्ती है, तो एक नोड से केवल एक पत्ती बनेगा तो एकांतर पर्ण विन्यास कहते हैं। दूसरा है सम्मुख यानी अपोजिट, सिंपल सा इसका है, अगर यही जो है ना मान लीजिए कि ऐसे कोई तना है, तो अगर एक ही नोड से ना दोनों अलग अलग दिशाओं में जो है ना, मान लीजिए तना है और यहाँ एक नोड है, मान लीजिए जहाँ पकड़े तहाँ नोड है, यहाँ से एक पत्ती इधर बन गया और फिर यहीं से एक पत्ती इधर बन गया, तो दोनों एक दूसरे के उल्टा हो गया ना, अपोजिट, इसे लोग बोलते हैं सम्मुख यानी अपोजिट पर्ण विन्यास। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है ना अमरूद का। अमरूद का पौधा देखिएगा ना, तो एक नोड के दोनों तरफ जो है ना 2 पत्ती निकली होती है, दोनों अपोजिट दिशा में होती है, यानी एक इधर एक इधर ऐसे होता है, बीच में तना होता है। तीसरा है इसमें सम्मुख क्रॉसित, यानी अपोजिट हो और डेक्यूसेट यानी क्रॉसित। देखिए सिंपल है, इसमें ना 90 डिग्री कोण बनता है। जैसे मान लीजिए कोई तना है ऐसे आगे की तरफ ऐसे, तो देखिएगा ना इसमें जो है ना 90 डिग्री कोण बनता है, ये ऐसे हो गया ये ऐसे हो गया, देखिए तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है ना, यानी तना हो और उस पर जो है ना पत्तियाँ दोनों अपोजिट में हो और फिर ऊपर ऐसे मतलब कि ऐसे निकला हो आगे की तरफ, जिसमें जो है 90 डिग्री का कोण बन जाए। तो 90 डिग्री कोण बनेगा ना तो समझ लीजिए क्या है वो सम्मुख क्रॉसित यानी अपोजिट डेक्यूसेट पर्ण विन्यास है। अब इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है ना तुलसी। तुलसी का पौधा देखिएगा ना, तो ऐसे तना हो गया, यहाँ से एक पत्ती निकलेगा, फिर इसी का अपोजिट निकलेगा, अपोजिट तो होना ही चाहिए, और इसके जस्ट ऊपर ना यहाँ से या तो इस दिशा में निकल जाएगा चाहे इस दिशा में निकल जाएगा, यानी 3 दिशा में निकलेगा, और उसमें कोण देखिएगा तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अगला इसमें लास्ट है ना भ्रमी, यानी इसको बोलते हैं ओल्ड। देखिए भ्रमी में सिंपल है, जैसे ऊपर से देखिए तो आप सीरियल कैसे देखें, एकांतर में एगो पत्ती बने एगो नोड से, अपोजिट वाला में एगो नोड से दोनों तरफ बने 2 पत्ती, इधर आए तो सम्मुख क्रॉसित में एगो नोड से दोनों बने और फिर ऊपर जाके ना दूसरी तरफ बन जाए पत्ती, इसको बोलते हैं 90 डिग्री बनेगा तो सम्मुख बोलेंगे। चौथा आप थोड़ा अंदाजा लगाइए, तो वैसे तना जिसमें पत्ती जो है ना एक नोड से बहुत ज़्यादा इधर उधर निकले हुए पत्ती, उसको बोलते हैं ना इसको भ्रमी। जैसे सिंपल है, ये मान लीजिए कोई तना है, एक नोड है, इधर भी ऐसे पत्ती निकल गई, इधर से इधर भी ऐसे पत्ती निकल गई, यहीं से इधर भी पत्ती निकल गई, इधर भी ऐसे पत्ती निकल गई, इधर भी ऐसे पत्ती निकल गई। तो अगर एक नोड से ना ऐसे पत्ती मान लीजिएगा, एक नोड से अगर ना कई ज़्यादा ऐसे पत्ती निकलती है ना, इसे ना बोलते हैं भ्रमी यानी ओल्ड। जैसे में कनेर देखिएगा ना, कनेर सेम जो होता है ना हिबिस्कस यानी अड़हुल के पौधे के जैसा होता है, अड़हुल के फूल के जैसा कनेर। अड़हुल में जो है ना लाल लाल फूल होता है और कनेर में जो है ना व्हाइट भी होता है, नहीं तो येलो भी होता है उसका फूल, उसकी पत्तियाँ लंबी लंबी होती है। तो कनेर जो है ना ये क्या है भ्रमी यानी ओल्ड का पर्ण विन्यास का एग्जाम्पल है। इतना समझ लिया आप। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम समझते हैं ना लास्ट पॉइंट है पत्ती का जो है ना कार्य के बारे में समझ लेते हैं, तो आपका जो है ना चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब लास्ट पॉइंट है पत्ती का प्रकार, उसको समझा देते हैं। देखिए अब लास्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं ना पत्ती के कार्य यानी फंक्शन ऑफ लीफ, यानी पत्ती कौन कौन सा काम करती है ना इसके बारे में समझते हैं। देखिए ऐसे यहाँ पे लिख दिए हैं लगभग जो है ना 7-8 करके पत्ती के काम है फंक्शन ऑफ लीफ। एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। पहला है प्रकाश संश्लेषण क्रिया यानी भोजन बनाने में, तो पत्ती के द्वारा जो है ना फोटोसिंथेसिस की क्रिया वहीं पे होती है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, आपको पता भी होगा इतना, और इसी में भोजन बनता है और भोजन के थ्रू जो है ना ऑक्सीजन वगैरह हमें मिल जाता है। तो पहला सबसे मुख्य काम हो गया पत्ती का भोजन के निर्माण में। पतझड़ के समय में जो है ना जब पत्ती गिर जाती है, तब को हम बता दिए फोटोसिंथेसिस चैप्टर में, जब पतझड़ में पत्ती गिर जाती है ना तो तना में थोड़ा थोड़ा भोजन का निर्माण होता है, केवल टेम्पोररी रूप से, ताकि पौधा जीवित रह सके।
तो पहला और मुख्य काम हो गया पत्ती का फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। गैसों का विनिमय, इसी से पत्ती पे जो है ना स्टोमाटा होता है, आपको बताया है ना, जो पत्ती होती है ना, और इस पत्ती में इसी को बोलते हैं हम लोग स्टोमाटा। इस स्टोमाटा के थ्रू जो है ना गैसों का एक्सचेंज होता है, स्टोमाटा, जिसे हम लोग बोलते हैं रंध्र। जब पत्तियां भोजन बनाती है ना तो बाहर से CO2 जो है ना इसी के थ्रू जो है ना अंदर आता है, CO2 अंदर आता है और O2 जो है ना ऐसे बाहर निकल जाता है, O2 गैस, यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया में सारा होता है, O2 बाहर निकलता है और CO2 बाहर से अंदर आता है, इसी स्टोमाटा के थ्रू। तो दूसरा काम हो गया गैसों का विनिमय। तीसरा होता है ना वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन। देखिए ये बहुत ही मुख्य काम है, इसको ध्यान समझिएगा। जितने भी पौधे की जो पत्तियां होती है ना उससे ट्रांसपीरेशन क्रिया होता है यानी वाष्पोत्सर्जन। यानी जब पौधों में एक्स्ट्रा पानी आ जाता है ना तो उस एक्स्ट्रा पानी को जो है ना भाप के थ्रू पत्ती से बाहर निकालने की क्रिया जो है ना वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन होता है। और ये ट्रांसपीरेशन क्रिया जो है ना वो पत्ती के थ्रू होता है और इसी स्टोमाटा से जो है ऐसे पानी ऐसे भाप बन के ऐसे उड़ जाते हैं। जहाँ भी स्टोमाटा है ना वहाँ से पानी जो है ना भाप बन के ऐसे उड़ जाते हैं और ये भाप जो है ना ये पुनः जाते हैं ऊपर वायुमंडल में और वायुमंडल में जा करके ना फिर से बादल का रूप ले लेते हैं और ये जब फिर बादल का रूप लेंगे तो फिर वहाँ पे वर्षा जो है ना ज़्यादा होती है। इसीलिए जहाँ पे जितने प्लांट ज़्यादा होते हैं ना, जहाँ पे जंगल वगैरह घना होता है वहाँ पे ट्रांसपीरेशन क्रिया बहुत ज़्यादा होती है। हर एक पौधे के पत्ती के द्वारा ट्रांसपीरेशन हमेशा होते रहता है और वहाँ पे जब बादल ज़्यादा बन जाते हैं जिससे वहाँ पे वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। तो एक तरह से देखा जाए ना तो कहा जाता है ना कि पौधे जो है ना बादल को अट्रैक्टिव करते हैं, अट्रैक्टिव नहीं करते हैं, इसी ट्रांसपीरेशन के थ्रू अपने ऊपर जो है ना बादल का निर्माण कर लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। तो पेड़ पौधा की वजह से वर्षा इसी ट्रांसपीरेशन की वजह से होती है। तो इसलिए कहा जाता है पेड़ लगाइए, जीवन बचाइए, वर्षा कराइए। बस मेरा ना आप भी एक एक पेड़ जरूर लगाइएगा। अगला इसमें काम है ना कांटे का रूप लेकर के पौधे की सुरक्षा करना। अभी आपको बताया ना जीरोफाइट्स प्लांट्स, जिसमें आपको बताया पर्णकंटक नागफनी। नागफनी पौधे में जो है ना कांटे का रूप लेकर के वही पत्ती जो है ना कांटे बन जाती है जिससे उसकी सुरक्षा होती है और इससे ट्रांसपीरेशन क्रिया कम भी होती है। दोनों इसमें काम आता है कांटे से। परप्रतान यानी प्रतान टेंड्रिल के रूप में पौधे का सहारा करना। जैसे मटर में आपको बता दिए, मटर में स्प्रिंग करके ना कुंडली संरचना बनता है, वो पत्ती होता है और उससे जो है ना उस मटर को सहारा मिलता है ऊपर चढ़ने में, विकास करने में। अगला पत्ती होता है ना कीटभक्षी पौधे के रूप में। कीटभक्षी में ऐसे ना गोल संरचना बन जाता है और उसी में कीट गिर जाते हैं, वो पत्ती ही होता है, उसी में कीट गिरते हैं और उसी कीट से नाइट्रोजन की क्रिया को या नाइट्रोजन की कमी को पूरी कर दी जाती है पौधे के द्वारा। अगला इसी में है ना पत्ती के कार्य है जनन में सहायक होना। जैसे कुछ कुछ ऐसे पौधे होते हैं ना जिनकी पत्तियां से क्या होती है ना पुनः कलिकाएं निकल करके फिर से एक नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे आप नाम सुनोगे ब्रायोफिलम पत्ता। ब्रायोफिलम जो पत्ता होता है ना उसके पत्ती से ही जो है ना फिर से वापस जो है ना कलिकाएं निकल जाती है, जिसे हम बोलते हैं ना वेजिटेशन प्रोपगेशन। नाम सुनेंगे ना वेजिटेशन प्रोपगेशन यानी कायिक प्रवर्धन। पत्ती से पुनः जो है कलिकाएं निकल करके अब फिर से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो पत्तियां जो है ना कहीं कहीं पे किसी पौधे में जनन में भी क्या होती है, सहायक होती है। इसी पत्ती के द्वारा परागण क्रिया भी कई ऐसे पौधे में हो जाती है। अगला लास्ट है ना भोजन को स्टोर करना है। कुछ पौधे पत्तियां होती है ना जो भोजन को स्टोर भी करती है यानी बना लेती है और उसी में रख भी लेती है। तो ओवरऑल जो है ना ये लगभग सारे जो है ना 6, 7, 8 करके ऐसे पत्ती के कार्य हैं। चलिए आई होप आज का इस वीडियो में आपको पत्ती पूरा कंप्लीट समझ लिए होंगे, पूरा इसके टाइप्स वगैरह हर एक चीज़ के बारे में कंप्लीट समझ लिए होंगे। अगर इसके बाद जो है ना आपके मन में कोई भी इस टॉपिक से लेकर रिलेटेड जो है ना डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई जो है ना नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।